पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से लेकर 15 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पास यूहन्ना के शिष्य आकर प्रभु यीशु से कहते कि वे और फरीसी लोग उपवास करते, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य उपवास नहीं करते। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उपवास हमारे लिए इस कलीसिया में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपवास के द्वारा हम प्रभु यीशु के पास आते हैं। जब हम किसी चीजों को त्यागते हैं तब हम ईश्वर की जो पाने की हमारे जीवन में जो भूख होती है वो बढ़ती है, और वो बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी खाना पीना का त्याग करते हैं तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक भूख को हमें बढ़ावा देना है, और इस आध्यात्मिक भूख को अगर बढ़ावा देना है तो हमें वचन को पढ़ना है, समझना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, और दान धर्म करके हमें प्रभु यीशु के पास आने के लिए आज के वचन हमें बुलावा देते हैं। क्योंकि आज के वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके शिष्यों के साथ दूल्हा है, यानी कि प्रभु यीशु खुद थे। जब उनके साथ प्रभु यीशु है तो उन्हें उपवास की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज हमें उपवास की जरूरत है, क्योंकि आज हमें प्रभु यीशु को जानना है, उसके प्यार को जानना है, उसके बलिदान को जानना है। कल के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि किस तरह से उसे कष्ट उठाना है, ठुकराया जाएगा, वो मारा दिया जाएगा। आज हमें इस उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को जानना है। वो भूख हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु यीशु को पाने की भूख, प्रभु यीशु को समझने की भूख, प्रभु यीशु के बलिदान प्यार को समझने की भूख आज हमारे अंदर होना चाहिए। और इसलिए हमें उपवास करना है। खाना पीना का उपवास करते हुए एक आध्यात्मिक भूख को बढ़ाना है, उसको ज्यादा खाना है। ईश्वर के वचन को आज हमें समझना है, हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु को समझ जाएंगे, जिसके द्वारा प्रभु यीशु हमारे साथ रहेंगे, जैसे वो अपने शिष्यों के साथ थे। और जब प्रभु यीशु उनके साथ थे तब उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं थी। आज हमें हमारे साथ प्रभु यीशु नहीं है, इसीलिए आज हमें ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना है, क्योंकि इस दुनिया के मोह माया में आकर कभी कभी हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। दुनिया के मोह माया में इतने हम व्यस्त हो जाते हैं कि वही हमें लगता है कि हमारा जीवन का मकसद है, लेकिन हमारे जीवन का मकसद है प्रभु यीशु को जानना, उसको समझना, और विशेषकर प्रभु यीशु के उस पीड़ा को समझना, उस बलिदान को समझना जिसने हमें हमारे प्यार की खातिर किया था। और इसीलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, और आज हम उस चीजों का उपवास करते जो हमें ईश्वर के पास आने के लिए बाधा बन जाते। शायद हमारा क्रोध है, हमारा द्वेष है, अहंकार है, घमंड है, इन सारे चीजों से आज हमें दूर रहना है। हमारी लालच है, हमारी निंदा है, ये सब चीजें, इनका त्याग करने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। ना केवल खाना पीना का त्याग करना है, बल्कि इन चीजों को त्याग करना है जो हमें प्रभु यीशु के पास आने नहीं देते और प्रभु यीशु का अनुभव नहीं करने देते। तो चलिए आज हम ईश्वर के वचन की आध्यात्मिक भूख बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आज हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और ईश्वर के पास रहना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।